नहीं सकती बनावट के वसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हमारे मुल्क के अंदर तो 10 साल से ये कागज के फूल खुशबू ला रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि खुशबू ना ला सकते। जितने बाबा साहब के पास डिग्री है उनके पास जितनी अलमारी भी नहीं है। और ये जो अभी उसने बयान दिया हमारे अमित शाह जी ने, वो बयान तो इसके बारे में मुझे एक शेर याद आता है कि हमारे मुल्क के सरपरस्त कौन है, मोदी जी और अमित शाह जी है। तो इसके बारे में एक शेर पढ़ रहा हूँ मैं कि तुम्हारी सरपरस्ती से जले हैं कितने घर, बोलो जले हैं कितने घर, इसका तुमने एहसास किया होगा। अरे बहाओ खूब सड़कों पर मगर इतना तो बताओ, वतन जब फूल मांगेगा अमित शाह और मोदी तेरे पास कर देगा। तो साथियों, ये नाकाबिल लोग हैं, इतने साल में मुल्क के अंदर पाखंड चला रहे हैं, पाखंड के बाद के हिसाब से राज कर रहे हैं। अब इनका अंत शुरू हो गया है। और बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब को पूरी दुनिया जानती है। कौन जानती है? पूरी दुनिया जानती है। विदेश में जितना मोदी और अमित शाह को जानते हैं उतनी कदर विदेश में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। इन लोगों ये अपना समय ऐसा कर देंगे कि लोगों इनकी मूर्तियां भी तोड़ेंगे। जिस तरह हमारे दीगर मुल्क है ना, वहाँ पर महापुरुष की मूर्तियां तोड़ रहे हैं। इनकी जितनी मूर्ति लगी है, आने वाले समय में मैं दावे से कहता हूँ कि इनकी जहाँ जहाँ मूर्ति लगेगी, आने वाला वक्त इनकी मूर्तियां तोड़ना शुरू करेगा और जय भीम रहेगा और जय भीम का साथ रहेगा। ये 20% है, पाखंडवाद कर लो, 80% को एक होना पड़ेगा। और जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन 80% वाला राज करेंगे। 20% पाखंडवाद है, पाखंड ज्यादा नहीं चलने वाला है, यही मैं कहता हूँ। और अमित शाह को तो अब वहाँ चला जाना चाहिए। कहाँ? आगरा के पास। उसको आगरा भी दिखता रहे और जेल भी दिखते रहे, तो जो पागल हो चुका है। जिस प्रकार आज के 2 रोज पहले देश के अमित शाह तुम माफी मांगो, अमित शाह मुर्दाबाद, अमित शाह तेरी तानाशाही। कमजोर का राज नहीं चलेगा, कमजोर का राज नहीं चलेगा, कमजोर का राज नहीं चलेगा। संविधान से चलेगा, संविधान से चलेगा, नहीं चलेगी। अमित शाह तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भीम, जय भीम, जय भीम। अमित शाह तुम इस्तीफा दो, अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब अमित शाह मुर्दाबाद, 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 अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारे संविधान निर्माता बाबा अनिल जी पीछे हो जरा सा। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, अमित शाह तुम इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब अमर रहे। के संविधान की वजह से इस सीट पे है। उन्होंने पूरे देशवासियों का अपमान किया है। हम आपसे आपके द्वारा राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन दिया है। तो हमारी मुख्य मांग यह है कि अमित शाह सभी देशवासियों से माफी मांगे, क्योंकि करोड़ों लोगों की भावना आग हुई है। बताइए सर, किन मांगों के लेके आज ज्ञापन दिया गया? आज पूरा देश ये सोचने पे मजबूर हो रहा है कि किस तरीके के लोग संसद में पहुंच गए। जिन बाबा साहब की वजह से आज हम सब लोगों को ये समानता का अधिकार मिला है। आज उन लोगों की पीड़ा समझ में आ गई कि मनुवादी विचारधारा के लोग अंदर कितना जहर पाले हुए हैं। अगर आज संविधान में हमें अधिकार नहीं दिया गया होता, वोट का अधिकार या अन्य अधिकार नहीं दिए गए होते, तो आज हम इकट्ठा होकर प्रदर्शन भी नहीं कर पा रहे होते। ये लोग नहीं चाहते कि ग्रामीण तबके के लोग, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग है, चाहे दलित वर्ग है, चाहे शोषित वर्ग है, ये इन लोगों को दबा के रखने की प्रवृत्ति आज इनके मुख से निकल गई। क्योंकि ये जिस अम्बेडकर जी को फैशन बता रहे हैं, मैं कह रहा हूँ इनकी विचारधारा ये थी, अगर संविधान निर्माण में अम्बेडकर साहब का योगदान नहीं होता तो ये तो केवल पूंजीपतियों को ही वोट का अधिकार दे देते और हमारी वैल्यू केवल भेड़ बकरी की भी ज़्यादा होती। इंसान की वैल्यू ये वो करना चाहते थे। और आज ये वही करने के फिराक में है कि जैसे तैसे करके हम इस संविधान में परिवर्तन कर लें और हमारी मनुवादी विचारधारा को इन पे सब पे लांग थोप दें ताकि लोग परेशान हो। लेकिन
ये पढ़ा लिखा हिंदुस्तान है, हमारे महापुरुषों का अपमान नहीं सहेगा। और जिन अम्बेडकर साहब ने आज हमें, वो तो कह रहे हैं कि 7वां स्वर्ग, आज स्वर्ग का एहसास हमारे को इस जीवन में यही हो रहा है। जो अधिकार दिए उससे जीवन यापन में जो हमें स्वर्ग जैसा आनंद मिल रहा है वो एक जीवन में ही मिल रहा है। तो ये कौन से 7 जन्मों की ये बातें कर रहे हैं? हम इस सब के खिलाफ है। आने वाले दिनों में या तो अमित शाह माफी मांगेगा या इस्तीफा देगा, वरना हम लोग सड़क से लेके सदन तक संघर्ष में कोई भी संसद में श्री अमित शाह ने, गृह मंत्री हिंदुस्तान जो भारत का है, वो एक वक्तव्य दिया था, जय भीम का एक फैशन चला हुआ है। ये दोस्तों फैशन नहीं है, ये हमारी विचारधारा है। जय भीम एक संघर्ष है, जय भीम एक विचारधारा है, जय भीम एक समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे का एक उदाहरण है। हम जय भीम, हमारे लिए भगवान जय भीम ही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए भगवान है। उन लोगों के लिए वो भगवान होगा जिनको उससे कोई बेनिफिट मिला होगा, फायदा मिला होगा। यहाँ देश में SC, ST, OBC, माइनर कम्युनिटी और जो महिलाएं हैं उनको अधिकार बाबा साहब ने दिया है। आज जो कुर्सियों पे बैठे हैं, जो प्रधान MLA MP बने हैं, ये बाबा साहब की मेहर से बने हैं। एक उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, देश का गृह मंत्री, इस प्रकार का वक्तव्य दे, वो शोभनीय नहीं है, वो सम्मानजनक नहीं है और उनको माफी मांगनी चाहिए। उनके वक्तव्य में कोई तुक नहीं है। बीजेपी का एक रवैया रहा है, वो इस समाज को टेस्ट करता है, लेकिन टेस्ट में हमेशा फेल होता है। हम बताना चाहते हैं, हमारे पास वोट हैं, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया। बाबा साहब ने जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आने वाले समय में यदि जो जय भीम नहीं बोलेगा, इस देश में राज नहीं करेगा। जय भीम बोलना ही पड़ेगा, जय भीम का ही राज रहेगा। समय की मांग है, आप समझ जाओ बीजेपी वालों, नहीं समझे तो हम समझा देंगे। आने वाला अभी समय चला गया, फिर समय आएगा। बाबा साहब ने हर 5 साल दिए परिवर्तन के, और परिवर्तन आके रहेगा। आपको जय भीम बोलना ही पड़ेगा। यहाँ मनुवादी शासन नहीं चलेगा। जो जितना चलना था स्वतंत्रता से पहले चला गया। अभी आने वाला समय जय भीम का होगा। और इन बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही चट्टे पट्टे हैं। हम किसी की तारीफ नहीं करते, क्योंकि दोनों पार्टियां मनुवादियों की पार्टी है। जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जो मनुवादी पार्टी नहीं है वो जय भीम को बोलेगी, जो मनुवादी पार्टी है वो जय भीम नहीं बोलेगी। और भीम वो नारा नहीं है, ये फैशन नहीं है, एक विचारधारा है। ये साइकोलॉजिक जो वॉरफेयर है, ये सामाजिक परिवर्तन की एक लहर है। इस जय भीम में बहुत सारे तथ्य छिपे हुए हैं। हमने यदि किसी को ये राम राम बोला, हमने कभी विरोध नहीं किया। जय माता जी की बोली, हमने किसी का विरोध नहीं किया। हरे हरे कृष्णा कृष्णा बोला, हमने किसी का विरोध नहीं किया। लेकिन यदि हम जय भीम बोलते, हमारा विरोध होता है। इनको पता नहीं है कि इस देश अभी स्वतंत्र हो चुका है। इस देश में जिसका जितनी संख्या भारी, मैं फिर बोल रहा हूँ, हमारा समाज थोड़ा अनपढ़ जरूर है, गरीब है, वंचित है, शोषित है, लेकिन आने वाले समय में समझेगा, इस देश में राज करेगा। जय भीम, जय भारत। गृह मंत्री का दर्जा प्राप्त करके हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जिस प्रकार की निंदा, जिस प्रकार के अभद्र शब्दों का उपयोग किया है, वो देश के लिए खतरनाक है। और गृह मंत्री आज अमित शाह जी जो बैठे हैं अपनी सीट पे, वो बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान के आधार पर ही बैठे हैं, वरना तो कौन इस गृह मंत्री का दर्जा इस प्रकार के व्यक्ति को दिया जाता है। हिंदुस्तान की जनता कभी भी इस प्रकार के बयानों को सहन नहीं करेगी। अमित शाह के द्वारा जो बयान दिए गए हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, और वो कह रहे हैं कि इस प्रकार के जो शब्द है वो अगर बार बार बोले जाते हैं तो भगवान का नाम लेके और उसको सर्वप्रथम मैं कहता हूँ, इतने बड़े व्यक्ति को शर्म आनी चाहिए कि अम्बेडकर के बारे में इतनी बड़ी बात बोलना, ये क्या उसको शोभा देता है? हम इनके बहुत ही कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वक्तव्य दिया कि अम्बेडकर एक फैशन बन गया। अम्बेडकर को फैशन नहीं है, अम्बेडकर एक ब्रांड है। भारत के करोड़ों लोगों की आस्था है। हम अमित शाह से मांग करते हैं कि देश के राष्ट्रपति महोदय से कि इनको बर्खास्त किया जाए और सभी देशवासियों से माफी मांगे। आज करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई है और पूरे देश के अंदर एक बवाल मचा हुआ है, आग लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने वक्तव्य ऐसा दिया है। हम ये चाहते हैं कि आगे ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करे। पूरा देश बाबा साहब के अम्बेडकर और महापुरुषों का अपमान कभी भी सहन नहीं करेगा। ये हम पुरजोर तरीके से मांग हमारी उठाएंगे। आज जो हमने यहाँ पर जो ज्ञापन दिया है, धरना दिया है, वो इसी विषय में दिया गया है कि अमित शाह
जो देश का एक तड़ीपार है वो आज बाबा साहब पर टिप्पणी कर रहा है, वो बिल्कुल गलत बात है। हम ये चाहते हैं कि वो माफी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। जय भीम, जय भारत। नेताजी बताओ नबी जी। आज जो लोग इकट्ठे हुए हैं सर्व समाज के लोग, तो अमित शाह ने जो बयान दिया बेतुका बयान, उसकी मैं कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ। जो आज देश का रक्षा मंत्री बन के बैठा है, जो पहले तड़ी पार था, आज वो बिल्लाई दूधी रुखाड़ी बैठ गई, तो यहाँ का बेतुका बयान दे रहे वो भाई एकदम कड़ी शब्द निंदा करते हैं और उसको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि जय भीम ये कोई नारा वैसे नारा नहीं है, ये एक महापुरुष थे जो संविधान को लागू करने में उसकी अहम भूमिका थी। और आज इस जो गरीब तबके के लोग हैं, आज वोट देने जो अधिकार है वो बाबा साहब की देन है। आज बाबा साहब की देन की वजह से आज वो वहाँ बैठे हैं। उनको कौन बैठने देता? राजा घर में राजा पैदा होता, वो गरीब घर में गरीब पैदा होता। ये परंपरा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ही देन है। इसलिए आज वो लोकतंत्र में सब अधिकार सब वोट देते हैं और सब स्वतंत्र से जी रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। पता है कि संसद में श्री अमित शाह ने, गृह मंत्री हिंदुस्तान जो भारत का है, वो एक वक्तव्य दिया था जय भीम का एक फैशन चला हुआ है। ये दोस्तों फैशन नहीं है, ये हमारी विचारधारा है। जय भीम एक संघर्ष है, जय भीम एक विचारधारा है, जय भीम एक समानता, स्वतंत्रता, भाईचारे का एक उदाहरण है। हम जय भीम, हमारे लिए भगवान जय भीम ही है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हमारे लिए भगवान है। उन लोगों के लिए वो भगवान होगा जिनको उससे कोई बेनिफिट मिला होगा, फायदा मिला होगा। यहाँ देश में SC, ST, OBC, माइनर कम्युनिटी और जो महिलाएं हैं, उनको अधिकार बाबा साहब ने दिया है। आज जो कुर्सियों पे बैठे हैं, जो प्रधान MLA MP बने हैं, ये बाबा साहब की मेहर से बने हैं। एक उच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति, देश का गृह मंत्री, इस प्रकार का वक्तव्य दे, वो शोभनीय नहीं है, वो सम्मानजनक नहीं है और उनको माफी मांगनी चाहिए। उनके वक्तव्य में कोई तुक नहीं है। बीजेपी का एक रवैया रहा है, वो इस समाज को टेस्ट करता है, लेकिन टेस्ट में हमेशा फेल होता है। हम बताना चाहते हैं, हमारे पास वोट हैं, बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया, बाबा साहब ने जिसकी जितनी संख्या भरी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आने वाले समय में यदि जो जय भीम नहीं बोलेगा, इस देश में राज नहीं करेगा। जय भीम बोलना ही पड़ेगा, जय भीम का ही राज रहेगा। समय की मांग है, आप समझ जाओ बीजेपी वालों, नहीं समझे तो हम समझा देंगे। आने वाला अभी समय चला गया, फिर समय आएगा। बाबा साहब ने हर 5 साल दिए परिवर्तन के, और परिवर्तन आके रहेगा। आपको जय भीम बोलना ही पड़ेगा। यहाँ मनुवादी शासन नहीं चलेगा। जो जितना चलना था स्वतंत्रता से पहले चला गया। अभी आने वाला समय जय भीम का होगा। और इन बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही चट्टे पट्टे हैं। हम किसी की तारीफ नहीं करते, क्योंकि दोनों पार्टियां मनुवादियों की पार्टी है। जिस पार्टी की हम बात कर रहे हैं, जो मनुवादी पार्टी नहीं है, वो जय भीम को बोलेगी। जो मनुवादी पार्टी है, वो जय भीम नहीं बोलेगी। और भीम वो नारा नहीं है, ये फैशन नहीं है, एक विचारधारा है। ये साइकोलॉजिक जो वॉरफेयर है, ये सामाजिक परिवर्तन की एक लहर है। इस जय भीम में बहुत सारे तथ्य छिपे हुए हैं। हमने यदि किसी को ये राम राम बोला, हमने कभी विरोध नहीं किया। जय माता जी की बोली, हमने किसी का विरोध नहीं किया। हरे हरे कृष्णा कृष्णा बोला, हमने किसी का विरोध नहीं किया। लेकिन यदि हम जय भीम बोलते, हमारा विरोध होता है। इनको पता नहीं है कि इस देश अभी स्वतंत्र हो चुका है। इस देश में जिसका जितनी संख्या भारी, मैं फिर बोल रहा हूं, हमारा समाज थोड़ा अनपढ़ जरूर है, गरीब है, वंचित है, शोषित है, लेकिन आने वाले समय में समझेगा, इस देश पे राज करेगा। जय भीम, जय भारत, जय सिंह। अभी कुछ दिन पहले संसद के अंदर हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया बाबा साहेब अम्बेडकर के प्रति, वो एक निंदनीय बयान था। मैं उनके जो शब्द थे उनकी घोर वो करता हूँ। जो अपमान बाबा साहेब का संसद के अंदर अमित शाह के द्वारा किया गया, उनको ये नहीं मालूम कि जो देश उनके द्वारा बनाए हुए संविधान से चल रहा है, आज हमारा देश का मुख्य सर्वोच्च पद पे जो महिला आसीन है, वो भी देन हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान की देन है। हमारे देश का जो प्रधानमंत्री मोदी, जो अपने आप को ओबीसी कहता है, वो जो इस पद पे बैठा है, वो भी देन हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान की देन है। आज SC, ST, OBC समाज, जो भी उनको जो हक अधिकार जो मिले हुए हैं हमारे देश में,
चाहे वो रहने का है, खाने का, पीने का, जो भी उनके जो है सिस्टम है पूरा, वो बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है, उनके द्वारा रचे हुए संविधान की देन है। तो हम ये जो आज प्रोटेक्ट किया है, ये इसलिए किया है कि उन्होंने जो बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे बाबा साहेब का जो अपमान किया है कि बार बार अम्बेडकर कहने से अच्छा राम का नाम ले, भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म सुधर जाते। तो हम उनको कहते हैं कि उनको सद्बुद्धि आए और वो अपने इन बयानों से माफ़ी मांगे और अपने पद से इस्तीफा दे। हम मांग करते हैं, हमारे एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है तो हमारे राष्ट्रपति के नाम कि अमित शाह अपने पद से इस्तीफा दे। जो उन्होंने जो वाक्य बोले हैं वो वापस ले और अपने देश से, हमारे देश से, वासियों से, सभी से माफी मांगे। बन के बैठा है बताओ सर। राम बोलते हैं, आप राधे राधे बोलते हो। देश के गृह मंत्री ने आप पूरे देश के साथ में कुठाराघात किया बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने भारत को उस परिस्थितियों में ऐसी एक ऐतिहासिक रचना दी। लगभग 1960 आदमी जो संविधान सभा में सम्मिलित थे और वो सारे के सारे छोड़ गए, अकेले 18 घंटे काम करके भारत को एक नया संविधान और नई आयाम स्थापित किए थे। और उसके बारे में ये बोल रहा है कि अम्बेडकर इतने शब्द लेने से भगवान भी नीचे उतरा। भगवान आज अपने सभी भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान किसी को देखा नहीं है। अपन तो भीमराव अम्बेडकर के पुरालेखों को देखा है, पढ़ा है, समझा है। और पूरे संसार में अगर भारत जैसा संविधान है तो वो केवल भारत में ही है। और उसकी विडंबना ये रही कि उसको खंडित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी, ये तीनों नेता संविधान को साथ साथ भीमराव अम्बेडकर को भी खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। दलित समाज जाग उठा है, इनके पूरे मंसूबों पर कामयाब नहीं होने देगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम। बनावट के वसूलों से कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। हमारे मुल्क के अंदर तो 10 साल से ये कागज के फूल खुशबू ला रहे हैं। मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि खुशबू ना ला सकते। जितने बाबा साहब के पास डिग्री है उनके पास जितनी अलमारी भी नहीं है। और ये जो अभी उसने बयान दिया हमारे अमित शाह जी ने, वो बयान तो इसके बारे में मुझे एक शेर याद आता है कि हमारे मुल्क के सरपरस्त कौन है, मोदी जी और अमित शाह जी है। तो इसके बारे में एक शेर पढ़ रहा हूँ मैं कि तुम्हारी सरपरस्ती से जले हैं कितने घर, बोलो जले हैं कितने घर, इसका तुमने एहसास किया होगा। अरे बहाओ खूब सड़कों पर, मगर इतना तो बताओ वतन जब फूल मांगेगा अमित शाह और मोदी तेरे पास क्या रहेगा। तो साथियों, ये नाकाबिल लोग हैं। 10 साल में मुल्क के अंदर पाखंड चला रहे हैं, पाखंड के बाद के हिसाब से राज कर रहे हैं। अब इनका अंत शुरू हो गया है। और बाबा साहब की बात करते हैं, बाबा साहब को पूरी दुनिया जानती है। कौन जानती है? पूरी दुनिया जानती है। विदेश में जितना मोदी और अमित शाह को जानते हैं, उतनी कदर विदेश में बाबा साहब की मूर्ति लगी हुई है। इन लोगों ये अपना समय ऐसा कर देंगे कि लोगों इनकी मूर्तियां भी तोड़ेंगे। जिस तरह हमारे दीगर मुल्क है ना, वहाँ पर महापुरुष की मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं। इनकी जितनी मूर्ति लगी है, आने वाले समय में मैं दावे से कहता हूँ कि इनकी जहाँ मूर्ति लगेगी, आने वाला वक्त इनकी मूर्तियाँ तोड़ना शुरू करेगा और जय भीम रहेगा और जय भीम का साथ रहेगा। ये 20% है, पाखंडवाद कर दो, 80% को एक होना पड़ेगा। और जिस दिन एक हो जाएंगे उस दिन 80% वाला राज करेंगे। 20% पाखंडवाद है, पाखंड ज़्यादा नहीं चलने वाला है। यही मैं कहता हूँ। और अमित शाह को तो अब वहाँ चला जाना चाहिए। कहाँ? आगरा के पास। उसको आगरा भी दिखता रहे और जेल भी दिखते रहे, क्योंकि वो पागल हो चुका है। जिस प्रकार आज के 2 रोज पहले देश के गृह मंत्री द्वारा और सदन में इस प्रकार का बयान दिया जाता है, तो मैं ये कहूँगा न केवल गृह मंत्री बल्कि पूरी भाजपा पार्टी की मानसिकता को दर्शाता है कि बाबा साहब के प्रति उनका क्या सम्मान है। बाबा साहब वो शख्सियत, वो हस्ती है जिन्होंने न केवल मैं कहूँगा हिंदुस्तान के संविधान का निर्माता किया, बल्कि पूरे विश्व में एक सम्मान के रूप में उनको जाना जाता है, एक सिंबल के रूप में उनको जाना जाता है। उनके लिए और उनके खिलाफ इस प्रकार की टिप्पणी करना, मैं कहूँगा कि अमित शाह और बीजेपी ये अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। और इससे ये झलकता है कि जो शोषित, वंचित, दलित, अल्पसंख्यक है, उनके प्रति भाजपा की क्या मंशा है। तो मैं अमित शाह की जो टिप्पणी है उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मैं ये कहूँगा कि न केवल अमित शाह बल्कि पूरी भाजपा पार्टी देश से माफ़ी मांगे और सदन में माफ़ी मांगे, ताकि हम जो अम्बेडकर विचारक हैं, जो रोष में हैं, जो सड़क से लेकर सदन तक आज आंदोलन करने तैयार हैं,
कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं को आहत हुई है, तो अमित शाह और पूरी भाजपा से मैं मांग करूंगा कि वो देश से माफी मांगे। जाओ बलदेव जी, आ जाओ फट। देश के गृह मंत्री के द्वारा जो बेतुका बयान देख के हिंदुस्तान की जनता के दिलों को आघात किया है, हम उनकी